हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायो साइंस। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है कि पिछले 7-8 साल के जितने भी बायो साइंस के क्वेश्चन पेपर है, मैंने इसकी एक मैराथन वीडियो अपलोड कर दी है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और झारखंड टेट के लिए कुछ किताबें भी मैंने रेकमेंड कर दी है। एक्चुअली वो सीटेट की किताबें, लेकिन झारखंड टेट और सीटेट का सिलेबस एक है। क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को छोड़ करके तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप झारखंड टेट लाइफ में मुश्किल से एक ही बार दे पाएंगे। आपको भी पता है झारखंड की क्या स्थिति है। तो बुक मैंने रिकमेंड कर दी है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए विनोबा भावे के, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में, आपका फिजिकल हो या फिर बायो हो, दोनों क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके, PYQ को स्कैन करके यहाँ पर सजेशन तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोगों ने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखा है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ बायो साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि 23-25 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहां से आप पेपर को देख पाएंगे। ये रहा आपका पेपर, बीएड सेमेस्टर थर्ड, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेपर नंबर 1। 23-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर का पेपर था। अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। 2 जो है नंबर मिलेगा आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और टोटल 5 सवाल हैं, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 2 5 आर 10 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है, देयर इज अ नीड फॉर कोरिलेशन इन टीचिंग बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है। ये बात क्यों कही गई है? इन इंटेलिजेंटिबिलिटी में, यानी कि बोधगम्यता में, ठीक है भाई। इन प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता में, ये भी बात सही है। अगर आप जीव विज्ञान को कोरिलेशन से पढ़ाना चाहते हो तो 2 बातें होनी चाहिए, व्यापकता यानी कि प्रिविलेंस होना चाहिए। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए 80 से 90% चांसेस होता है कि ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर करेक्ट हो, लेकिन कई कई बार ये गलत भी हो जाता है। सीटेट में तो ये रूल अप्लाई ही मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पत्ते सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इससे आसान सवाल अब मैं सच बताऊं तो नहीं लगता है कि आपको मिलेगा। इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो बचपन से आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। थोड़ा पेज ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण की मानक समयावधि क्या होती है? कितने देर में आपको जो है माइक्रो टीचिंग खत्म कर देना चाहिए? 36 मिनट इज द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तीसरा, द पर्पस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या उद्देश्य है? आप इसको TLM में क्यों शामिल करते हैं? शिक्षण को प्रभावी बनाना, टू मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए था। ये तो जीरंड है ना, तो 4 यहाँ पे लगना चाहिए था, 2 नहीं लगना चाहिए था। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। दूसरा है टू अराउज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैनर, यानी कि विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है टू मेक स्टूडेंट एक्टिव, यानी कि छात्रों को क्रियाशील बनाना है, एक्टिवेट करना। बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर कहाँ जाएगा? फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव की ओर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 5वां, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? देखिए
सबसे अधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है उसे क्या कहते हैं? जब बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाए, क्या कर पाए? डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी ये बातें आपको बताई गई है कि आपको रियल वर्ल्ड से बच्चों को जोड़ना है, रियल एक्सपीरियंस से जोड़ना है। इसलिए बच्चे को घुमाने के लिए आप लेकर जाते हो, बच्चों को आप एक्टिविटी कराते हो, लैब लेकर जाते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में देखिए 2 सवाल आपको करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल 5-5, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, 2 5 आर 10 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, नीड्स ऑफ अ टीम टीचिंग, दल शिक्षण की आवश्यकता बताएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेमिनार, विचार गोष्ठी का महत्व बताएं। चौथा सवाल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण का अर्थ और परिभाषा बताएं। और इसमें एक और सवाल है, साइंस म्यूजियम के ऊपर में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। ग्रुप सी की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 10 + 10 20 अंक आपको यहां से मिलेगा। छठवां सवाल, हाउ विल यू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी साइंस इन बिहेवियरल टर्म, व्यवहारिक पदों में जैविक विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्यों को आप किस प्रकार सुप्तीकृत करेंगे। सातवां सवाल, which is the most suitable method for teaching biology, write the merit and demerit of that teaching method। जीव विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, उस शिक्षण विधि के गुण और दोषों को लिखिए। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइंस टीचर एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर इन स्कूल। एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण और विशेषताओं को बताते हुए स्कूल में शिक्षकों के द्वारा आयोजित ज्ञान मेले का उद्देश्य बताएं। स्कूल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ अ पेडागोजिकल एनालिसिस इन डिटेल्स, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के महत्व और चरणों की विस्तृत व्याख्या करें। तो देखिए, ये था आपका क्वेश्चन पेपर, कौन से सेमेस्टर का? सेमेस्टर 3 का बायो साइंस का ये क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।